तो स्टूडेंट इस फंक्शन को देखते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो अगर एक पावर एक्स का हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर लेंगे तो इसके जैसे देखो 5 पावर एक्स, 2 पावर एक्स, 9 पावर एक्स, उसके बाद 10 पावर एक्स, इस तरीके से कोई भी फंक्शन होगा सारे फंक्शन को हम अवकलन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो सेम देखो, सबसे पहले हम लिमिट का फंक्शन इसे फंक्शन की इक्वल लगाएंगे। तो ये फंक्शन है 1 पावर एक्स और यहाँ पर लिमिट लेते हैं। अब देखिए एच क्वांटिटी जोड़ेंगे ना, तो क्या आ जाएगा 1 पावर एक्स प्लस एच। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, 1 पावर एक्स और 1 पावर एच लिख सकते हो अलग अलग। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिमिट फार्मूला लगाते हैं, ये एफ डैश एक्स और क्या है लिमिट एक्स टेंड टू 0। ठीक है, एच टेंड टू 0 और लिमिट देखो ये हमके जगह क्या लिखेंगे इसके जगह पे, तो यहाँ पर इसके जगह पे लिखेंगे ये चीज़। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा 1 पावर एक्स 1 पावर एच और माइनस फंक्शन क्या है 1 पावर एक्स। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या है, कंसेप्ट वही है, देखो कॉमन हो रहा है, भिन्न हो रहा है, ये सब वगैरह वगैरह सिर्फ सोच लग रहे हैं, तो ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये 1-2 बार लिखोगे क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 0, अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो कॉमन क्या है एक्स, 1 पावर एक्स और 1 पावर एच माइनस 1 और नीचे क्या है एच। ठीक है, अब यहाँ पर 1 पावर एच का हमको क्या करना है, इसका लगा देना है फार्मूला। तो यहाँ पर फार्मूला उसमें लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा लिमिट टेंड टू 0, 1 पावर एक्स रहने देते हैं, इसका फार्मूला क्या है देखो 1 प्लस एच लॉग ए बेस ई, इसे पढ़ा जाता है लॉग ए बेस ई, ऐसे पढ़ा जाता है। और उसके बाद क्या है प्लस ये फैक्टोरियल 1 होगा। ठीक है, और एस स्क्वायर लॉग ए ई फैक्टोरियल 2 और लास्ट में क्या है -1, चेक कर लो। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है और नीचे क्या है एच है। अब यहाँ पर देखो फिर वही कॉमन, सेम कॉमन लेको इसको काटो, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा ना, तो इनको कॉमन देखो ये कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट एच टेंड टू 0, अब यहाँ पर देखो एच, अब साथ में देखो दोनों कॉमन है, ये देखो डबल है, तो हम इनको हम लिख रहे हैं, पहले इसको लिखते हैं 1 पावर एक्स और एच लॉग 1 पावर ए, इसको ए बेस ई पढ़ा जाता है, और ये क्या 1 प्लस ये एच और लॉग ए बेस ई प्लस ये बचेगा फैक्टोरियल 2 और टोटल का बचे क्या आएगा एच। तो ये कैंसिल हो रहे हैं। अब देखो लिमिट का वैल्यू रख देते हैं, लिमिट का वैल्यू यहाँ रखोगे और कहीं एच नहीं है, यहाँ रखोगे 0, आगे भी 0 हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा, तो इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, क्या आएगा 1 पावर एक्स लॉग ई बेस ई होता है। ठीक है, ये आपका अवकलन के सूत्र है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो d/dx, किसको अगर 1 पावर एक्स करेंगे तो ये आएगा 1 पावर एक्स होता है और लॉग ए बेस ई होता है। ठीक है, ये होता है आपका सूत्र। अब यहाँ पर समझते हैं, ऐसे सेम इनका 5 पावर एक्स का अगर d/dx करेंगे तो क्या आएगा, सेम पहले तो यही होगा, चेक कर लो, मतलब 5 पावर एक्स आएगा, फिर उसके बाद लॉग लगेगा। ठीक है, और बेस तो ई रहेगा, और देखिए जो ए है यहाँ पर, तो ये ए यहाँ पर आ गया, यहाँ क्या है 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका अवकलन है सूत्र, मतलब आप इसको प्रथम सिद्धांत से लगाओगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको निकाल सकते हो, ऐसे इसको, तो कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे रहेंगे तो निकाल सकते हो। कंसेप्ट ये सारे क्लियर हो गए होंगे। देखिए आपको ध्यान देना है, देखिए आपको प्रथम सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा आपको अवकलन ही लगाना है। अवकलन क्यों लगाना है, ये पेपर के लिए नहीं लगाना है, पेपर तो इसमें बहुत कम ही आएगा, मतलब 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आएगा। तो अवकलन ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अवकलन आपको बढ़िया से अगर तैयार है ना, समाकलन एक भी सूत्र नहीं लिखाएंगे, बिना सूत्र से पढ़ा देंगे। कैसे, जैसे मान लेते हैं अगर थोड़ा बहुत याद है आपको अवकलन, अगर क्लियर है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब जैसे कुछ ले लेते हैं, तो और ले लेते हैं एक्स और लेते हैं, और जैसे इसका समाकलन करना है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी एक्स। अब देखिए इनको समाकलन करना है, आपको सूत्र याद नहीं करना है। देखिए कंसेप्ट कैसे है,
पहले ये आप सोचो, थोड़ा बहुत सोचो अवकलन ये किसका अवकलन है, तो आप सोचोगे यार ये इनवर्स का है ना, मतलब साइन इनवर्स का है अवकलन, मतलब ये किसका अवकलन है, पहले ये सोचना है किसका अवकलन है। यहाँ पर एक ही कंसेप्ट है किसका अवकलन है, तो ये किसका अवकलन है, ये है साइन इनवर्स का अवकलन, बस यही आंसर, प्लस ही लग देगा। ठीक है, तो आपको अगर अवकलन बढ़िया से तैयार है तो समाकलन को हम बिना सूत्र से ही पढ़ा देंगे, वैसे भी हम सूत्र लिखवाते भी नहीं है, हमको ऐसे ही उल्टा करके हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे ये है 1/x किसका अवकलन है, ये लाभ का अवकलन है, लिख दो प्लस सी। ठीक है, 1/x² + 1 ये किसका अवकलन है, ये tan इनवर्स का अवकलन होता है। ठीक है, tan इनवर्स लिख दो प्लस सी, हो गया अवकलन, मतलब ये आंसर आ गया, समाकलन हो गए। ठीक है, ऐसे जैसे ये इसका मतलब जैसे हमको मान लेते हैं इसका अवकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। क्या ये इसका देखिए पहले समझते हैं, 1/x का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, देखो 1/x का अवकलन करने पर 1/x और log e/a होता है, मतलब पहले तो यही आता है, सिंपल से जो है वही आता है, और गुणे में साथ में क्या होता है log e/a होता है। अब वहां पर देखिए अवकलन को उल्टा होता है, ये तो आप भी जानते हो कि अवकलन को उल्टा समाकलन होता है। जैसे ये देखो 1 अवकलन, ये अवकलन की अवकलन को उल्टा समाकलन करेंगे तो ये log x मतलब उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये भी होता है, तो यहाँ पर देखो log 1/x का अवकलन करते हैं तो यहाँ पर गुणे में ये log आता है, और गुणा का अपोजिट क्या होता है, बटा, तो अपोजिट क्या होता है, बटे, तो मतलब 1/x का अगर समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x और ये log e/a, सिंपल से प्लस ही आंसर। ठीक है, मतलब सब चीज अपोजिट में सोचना है। ठीक है, कोई चीज सूत्र लिख के याद नहीं करना है आपको, वो अपोजिट में सोचना है बस सारे। देखिए इसमें अगर देखोगे तो 18 सूत्र अवकलन होते हैं, सोचो 18 सूत्र अवकलन का है, 18 सूत्र अवकलन का है, अब 18 सूत्र समाकलन का भी समझ लो, तो आप क्या अवकलन और समाकलन को दोनों मिक्स करोगे, मतलब याद करोगे। देखिए अवकलन तो याद कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अवकलन में, पर समाकलन में याद करना थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे, डिफिकल्ट भी नहीं है, बल्कि आपको वो कंसेप्ट ऐसे ही सीख लेना है कि उससे डायरेक्ट याद हो जाए। अवकलन से डायरेक्ट देखो आपको क्लियर हो गया कि ये किसका अवकलन, वैसे वही अवकलन के हिसाब से सोचो। देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको सबसे ज्यादा क्लियर क्या होगा कि आप कभी अवकलन नहीं भूलोगे। अगर अवकलन नहीं भूलोगे तो अवकलन के हिसाब से आपको समाकलन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट क्या है, अवकलन बहुत बढ़िया से तैयार होना चाहिए। ठीक, कैसे भी क्वेश्चन होंगे अवकलन को सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं, और कैलकुलेशन बहुत आसान, मतलब सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन आपको करना होता है। कैलकुलेशन की मतलब जोड़ घट, मतलब कि सरल करना, इसमें आप सरल कर लिए तो अवकलन भी आसान हो जाएगा, समाकलन भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, इस तरीके से ये क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, अब इस फंक्शन को हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन लगाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रथम सिद्धांत से। तो पहले इसको हम फंक्शन के इक्वल लेंगे, f(x) बराबर 5x। ठीक है, x क्वांटिटी जोड़ते हैं इसमें, तो x प्लस h और 5x प्लस h। ठीक है, इसको अलग अलग लिख सकते हो, 5/x और ये 5h ऐसे लिख सकते हो, गुणे में घाते जुड़ता है, ये क्लियर है। अब यहाँ पर लिमिट का फार्मूला लिख देते हैं, f'(x) और इसे पुट कर देते हैं लिमिट s टेंड टू 0, और पहले लिखेंगे इसको, इस क्वांटिटी को लिखेंगे 5x और 5/h और माइनस f(x) क्या है 5s। ठीक है, 5x और h। अब यहाँ पर देखो दोनों कॉमन है, इसको ले लेते हैं, लिमिट s टेंड टू 0 और x पर 5/s और क्या आ जाएगा 5h माइनस 1। ठीक है, और यहाँ h। अब देखो इसमें आप लगा दो, उसको लिमिट का रख दो, लिमिट s टेंड टू 0 और 5s रहने देते हैं। अब देखिए इसको भी रखेंगे सेम वही। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जहाँ पर ये a है वहाँ पर क्या रखना है, 5 रखना है, बस सिंपल सा, क्योंकि एक जहाँ जहाँ है वहाँ पर 5 रखना है, तो इसमें रख रहे हैं। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, तो क्या जाएगा देखो 1 प्लस h log e5 होगा, और क्या है फैक्टोरियल 1, उसको रहने देते हैं, 1 तो 1 ही आएगा, और ये log 5 और स्क्वायर होगा, दोनों की स्क्वायर होगा, और फैक्टोरियल 2 और ऐसे डॉट डॉट लास्ट में देखिए इसमें क्या है -1। ठीक है, नीचे क्या है h। अब यहाँ से चेक करो क्या घटेगा, ये कैंसिल हो रहा है, सेम वही कंसेप्ट है, कुछ है अदला बदला कुछ नहीं है, सेम वही है। तो यहाँ पर देखो h इसमें कॉमन, देखो सब में कॉमन है यही चीज़, इसमें h, इसमें 2 है, इसमें 2 है,
तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो ये 5x रहने देते हैं और h साथ में log 5 बेस e और ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, ये h रहने दो, h log e 5 और a फैक्टोरियल 2 और ये डॉट डॉट यहाँ पर लिख देते हैं और ये h कैंसिल, बचे क्या, देखिए लिमिट का वैल्यू भी पुट कर देंगे। आप इसमें एक लाइन अपने से कर सकते हो, लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आएंगे 5 4x और log e5, ठीक, ये आंसर है। तो मतलब डेरिवेटिव आपको बताते हैं किस तरीके से था। डी पावर 5 4x क्या होता है, सेम यही जो होता है यही हो जाता है, अवकलन में यही होता है और गुणे में log e5 हो जाता है, ठीक है, ऐसे होता है। इस तरीके से हम अवकलन कर लेंगे। अब देखिए डायरेक्ट आपको यूज करना है, अभी देखो दोनों करना है। जब तक आपसे पूछा ना जाए कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का, तब तक आप ये मेथड मत लगाओ, उसके बाद आप डायरेक्ट करो, ठीक है। इस तरीके से ये कोई भी करें, जैसे मान लेते हैं ये 3 पावर x है, इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले यही आएगा, ठीक है। उसके बाद log e पावर, मतलब log ये e पावर नहीं होता, ये बेस e होता है, अगर नहीं भी लिखो वो छिपा रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो बेस e और कितना है 3, बस सिंपल सा ऐसे डायरेक्ट लगा देना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आपको डायरेक्ट अवकलन कर देना है, जब तक आपसे प्रथम सिद्धांत से ना पूछा जाए तब तक आप ये मेथड नहीं लगाना है, ठीक है, आपको डायरेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये कंसेप्ट है क्लियर, तो आपको एक अवकलन बढ़िया से तैयार होना चाहिए। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।